चंद 50-100 लोग तुम्हारे साथ हैं, क्या तुम उनसे लड़ सकते हो? क्या मैं जाता मैं भी नहीं, हिम्मत मेरी भी नहीं थी, मगर जब मैंने करबला की बात को सुना है और करबला को पढ़ा है तो मैं समझ गया कि 72 चले थे बेसरो सामान और 22,000 उन्हें मिटाने चले थे, मगर दुनिया जाके देख ले 22,000 जो मिटाने आए थे वो तो मिट गए, मगर 72 के खेमे करबला में वही लग रहे हैं जहां हुसैन के साथियों ने लगाए थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। सुभान। मुस्कुरा के जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की रजा में राजी होना सीखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन करबला के मैदान में गए, बोलो कहां गए हैं? बोलो करबला में गए, हुसैन करबला में गए, सुभान अल्लाह। अच्छा, मिशकात शरीफ की हदीस है कि हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैंने नबी पाक को देखा 10 मुहर्रम वाले दिन ख्वाब में। काय में देखा? बोलो काय में देखा? अलमरो मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसके साथ उसका हश्र होगा, उसी के साथ उठाया जाएगा। फरमाते इब्ने अब्बास, हुजूर के हाथ में एक शीशी थी और शीशी के अंदर खून था, जुल्फों पर हुजूर के गर्द लगी थी, आसार नुमाया थे सफर के। मैंने पूछा हुजूर ये कैसी शीशी है, इसमें कैसा खून है और आपके चेहरे पर ये कैसे सफर के आसार है? पर मैं करबला से आ रहा हूं, मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया है और मैंने ये अपने हुसैन के साथियों का और हुसैन का खून इस एक बोतल में मैंने इसको जमा किया है। एक बोतल में हुसैन का खून भी है, हुर का खून भी है, सिर्फ अहले बैत तो 23 है, बाकी सब जानिसार हैं, मगर अलग शीशी नहीं। हुजूर के हाथ में एक ही शीशी है। ऐसा नहीं कि घर वालों का खून अलग होता और मियां अहले और उनके आशिकों का खून अलग होता, जानिसारों का अलग होता। हुजूर ने अपनी अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का खून एक ही शीशी में करके दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि जो हुसैन से दुनिया में मोहब्बत करेगा उसका हश्र भी हुसैन के साथ कयामत के। अल्लाहु अकबर। वाह 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 वाह। या अली, या हुसैन, या हुसैन। यजीद ने 22,000 का लश्कर लेके भेजा है और हुर ने इमाम अली मकाम को रोका। 1 दिन 2 दिन 3 दिन चले इमाम, मगर रहे करबला के करबला में। मुस्लिम में नकील को शहीद कर दिया गया। किसी ने कहा ऐ इमाम न जाओ, कोई शायर मिला रास्ते में, हुसैन न जाओ कूफे। कहा क्यों? आपके भाई मुस्लिम को कत्ल कर दिया गया है और उनको शहीद करके लटका दिया गया है। कहने लगे लटका हुआ देखा तूने मुस्लिम को? कहा। तो फिर बोले और तुझे क्या चाहिए? कि मेरा भाई झुका नहीं बल्कि लटका हुआ है। मेरा भाई झुका नहीं, बोलो झुका बल्कि लटका हुआ है। हुसैन करबला के मैदान में है। अच्छा, जब करबला के मैदान में पहुंचे, तवज्जो करना, मेरी तरफ गौर करना, करबला के मैदान में हुसैन पहुंचे हैं, अल्लाहु अकबर, और आपने तकरीर करना शुरू की है। आप बोल रहे हैं, बात फरमा रहे हैं, आप अपने बारे में बता रहे हैं कि देखो मैं हुसैन हूं, मैं नाना के कांधों पर सवार रहता था। असल में अहले बैत के साथ दुश्मनी थी इसी बात की कि हुजूर ने इनसे बहुत मोहब्बत, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया महबूब इनसे कहो कि अगर ये तबलीग पर कोई बदला देना चाहते हैं तो कोई उजरत नहीं बल्कि हसन, हुसैन और फातिमा अली की मोहब्बत, ये फर्ज है। फर्ज अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत करता है तो वो एहसान नहीं करता, बल्कि ये अल्लाह का एहसान है उस पर कि अल्लाह ने उसको अक्ल दी है अहले बैत से मोहब्बत की, है ना? वो जो है कि नहीं। हुसैन करबला के मैदान में, अब थोड़ी देर जरा सुकून से करबला सुन लो थोड़ी देर, क्योंकि ये रात अगर आज करबला बयान नहीं होगी तो फिर कब होगा, है ना? हुसैन ने बात कहा है मुझे पहचानो, आपने खत निकाल के दिए, वो जिन्होंने खत भेजे थे ना वो सामने ही खड़े थे फौज में तलवारें लिए हुए। आपने फरमाया ये तेरा खत है नहीं, तेरे दस्तखत है नहीं, सर नीचे कर लिया। बुज़दिलों ने
सूफियों ने धोखे दे के बुलाया मेरे इमाम को, और फिर उन्होंने तलवार से इमाम का मुकाबला करना चाहा। इमाम ने फरमाया ठीक है, अगर तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं यजीद की बैत करूं तो चलो मैं यहां से छोड़ के चला जाता हूं, मुझे जाने दो, मैं इस मुल्क से कहीं दूर चला जाऊंगा। तो किसी ने पूछा कहां जाएंगे? कहा मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। कहां चला जाऊंगा? बोलो कहां चला जाऊंगा? हुसैन आप तो नहीं आए हुसैन, मगर आपने मोइनुद्दीन चिश्ती को भेज दिया, आपने भेज दिया, आपने भेज दिया। अहले बैत को हुकूमत का लालची समझने वालों, हुकूमत अहले बैत के लायक थी नहीं, अल्लाह ने उनको महफूज रखा। हमने जब से हुकूमत छोड़ी फिर कभी ली नहीं, पैरों की ठोकरों पे दुनिया की हुकूमत, मगर दुनिया देख ले कि किसकी हुकूमत चल रही है हिंदुस्तान पर। बादशाहों को तो बदलते दुनिया ने 5 साल में देखा है, मगर 800 साल से आज तक अजमेर के राजा को बदलते नहीं देखा। अब तवज्जो करना मेरी तरफ। इमाम ने फरमाया मैं यजीद जैसे कि मैं बैत नहीं करूंगा। बैत हाथ, अगर हुसैन हाथ दे देते तो सारा निजाम दरम बरम, हुसैन गरना शहीद होता तो फिर घर घर यजीद होता। इमाम अली मकाम ने फरमाया फिर जंग शुरू हो गई। अच्छा एक यहां पर नुक्ता बयान करूंगा, अब्बास भाई सुने और आप भी। इमाम ने फरमाया, अल्लामा यूसुफ निभानी ने लिखा है, इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास चिराग बुझा दो, जिसको जाना है चला जाए, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। यजीद को मैं चाहिए, मुझे शहीद करके मुझे 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 कत्ल करके उसको सुकून हो जाएगा, लिहाजा तुम में से जो जाना चाहता है वो चला जाए, बिल्कुल चला जाए। इमाम ने फरमाया जा सकता है, अगर तुमको शर्म आ रही है तो ये चिराग बुझवा देता हूं। फरमाया अब्बास चिराग बुझाओ। चिराग अब्बास ने, हजरत अब्बास अलमबरदार ने बुझा दिया। उसके बाद फरमाया अब्बास चिराग जलाओ, फिर उसके बाद चिराग जला भी दिया। देखा तो जितने लोग थे उतनी बैठे थे, सबकी आंखों में आंसू थे, सब रोते थे। किसी इमाम ने फरमाया गए नहीं, रोक के बोले आपको छोड़ के कहां जाएंगे, हमारे बाप दादा बदर में छोड़ के आपके नाना को नहीं गए तो हम आपके गुलाम आपको छोड़ के कैसे चले जाएंगे? इमाम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। मगर अल्लामा यूसुफ निभानी ने एक नुक्ता लिखा है, वो कहते हैं जरा सोचो तो, इमाम ने कहा अब्बास चिराग बुझाओ, और फिर अब्बास से ही कहा कि चिराग जलाओ, क्योंकि मेरा इमाम जानता था और कोई तो जा भी सकता है मगर मेरा अब्बास नहीं जा सकता। मेरा अब्बास अब ये करबला सुन लो, इस जुल्म को सुनोगे। करबला में जंग नहीं हुई है, करबला में जुल्म हुआ है, तलवारें चल रही हैं। अब जंग शुरू हो गई, बकायदा एक औरत निकल के जा रही है उसी रास्ते से अपने बेटे की शादी करने के लिए और शॉपिंग करने। अभी मेरे पास एक टेलीफोन आया था, लगा मुहर्रम के दिन शादी कर सकते, हमने कब मना किया, शादी कीजिए ना। अच्छा कुछ ऐसे मौलवी हैं जिनके दिल इतने सख्त हैं कि वो रो ही नहीं सकते इमाम हुसैन की मोहब्बत, तो वो ये कहते हैं कि गमे हुसैन ठीक नहीं। मैं कहता हूं ये आओ पुगा करना ठीक नहीं। आला हज़रत ने लिखा है कपड़े फाड़ना, ये शियाओं का तरीका ठीक नहीं। बाकी आलत फरमाते किसी के दिल में अगर हुसैन का गम नहीं तो उसका तो ईमानी नाकिस है, कामिल ही नहीं। बोले भाई मुहर्रम के दिन शादी कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल कर सकते हैं भाई, जायज है। जायज तो रमजान में भी है, कभी किसी ने नहीं पूछा रमजान में शादी कर सकते नहीं कर, जायज तो ईद के दिन भी है, किसी ने नहीं पूछा। ये जितने भी नस्बी और खारजी हैं ये हुसैन की मोहब्बत दिल से निकालना चाहते हैं। हमने कब मना किया? वो औरत अपने बेटे से कहती है मेरे लाल ये बता ये शोर कैसा मच रहा है, देख के तो बेटा आया आके बहुत रोया। माँ ने कहा क्यों रोता है? अम्मा मैंने इतना खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा, मैंने अभी चेहरा देख के आ रहा हूँ। एक शख्स था उसका चेहरा इतना हसीन था कि सूरज से ज्यादा उसका चेहरा चमक रहा था। मैंने पूछा ये इतना खूबसूरत इंसान कौन है और लोग इसके दुश्मन क्यों बन गए हैं? किसी ने कहा ये हुसैन इब्ने अली है। अम्मा उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। माँ ने कहा मेरे लाडले मैंने आज तक तुझसे अपने दूध का कर्जा नहीं मांगा, आज मांगती हूँ।
ऐसा कर, शादी का वक्त नहीं है, ये शहादत का वक्त है। अगर तू करबला में शहीद होगा तो तू जन्नत में दूल्हा बनेगा। मेरे बेटे चल चल, हुसैन के पास चल, जान दे दे। माँ जब बच्चे को, अपने जवान को लेके गई ना हुसैन के पास, ए हुसैन मेरे बेटे को कबूल फरमा ले। जब माँ रोने लगी, कहने लगी एक ही बेटा है, मैं बेवा हूँ, ये एक बच्चा है, और मैं आपकी माँ फातिमा की कनीजा हूँ, मैं कनीज हूँ आपकी माँ फातिमा की। अब मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती, इसे कबूल कर लो। ए हुसैन, मैं आपकी माँ की आशिका हूँ, उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, ये मेरा बेटा कबूल कर लो। हुसैन ने जज्बात को कबूल किया, बोले फरमाया ठीक है। अब उसने अपने बेटे को भेजा, बेटा तलवार लेके गया, मगर कब तक लड़ता। मां ऐसे करके झोली फैला रही है, दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे बेटे को शहादत की मौत अता फरमा, ए अल्लाह मेरे बेटे को शहादत कबूल फरमा। अचानक जब सर कटा तो अल्लाह का फजल ये कि आकर के झोली में गिरा सर। जब सर कट के जवान बेटे का गिरा तो मां चीखी चिल्लाई नहीं, बल्कि बालों को पकड़ा और यजीदियों की तरफ फेंक दिया और कहा, यजीदियों ये लो, हम जो चीज अल्लाह की राह में दे देते हैं फिर वो वापस नहीं लेते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने फातह करबला, मसलके आला हजरत। इमाम ने फिर हुर आकर के आए, हुर इमाम अली मकाम की बारगाह में, इब्ने रसूल मुझे माफ कर दे, मैंने आपका काफिला घेरा, मगर अगर आपके खिलाफ मैं जंग में रहा तो जहन्नमी हो जाऊंगा, मुझे माफ कर दे, क्या मेरा गुनाह माफ हो जाएगा? हुसैन ने फरमाया, मैं तेरा दुनिया में भी जिम्मेदार हूं, आखिरत में भी जिम्मेदार हूं। हुर ने इब्ने ज़ियाद से कहा, मैं जा रहा हूं हुसैन की तरफ। इब्ने ज़ियाद बोला, हुर उधर मौत है। हुसैन ने, उसने कहा हुसैन की तरफ मौत है, तो हुर ने कहा, बे काफिर, तुझको उधर मौत नजर आ रही है, मुझे हुसैन के कदमों में जन्नत नजर आ रही है। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, अरे मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले। इमाम का भतीजा गया, सारी शहादतें बयान नहीं कर पाऊंगा, रात छोटी पड़ जाएगी। इमाम का भतीजे इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम गए। जब निकले ना मैदान करबला में, एक कुर्ता पहन करके जब वो यजीदियों की तरफ दौड़े, यजीदी कहते हैं ऐसा लगता था कि बदलियों में से चांद निकल आया। और अली के पोते ने कहा, है कोई मां का बेटा जो मुझसे मुकाबला करे? पहलवान था अरजक नाम का, बड़ा खतरनाक नामी गिरामी पहलवान। शिमर बोला, जाके हुसैन के बेटे से लड़। उसने, तेरा दिमाग ठीक है? मैं उससे लड़ूंगा जाके बच्चे से? इधर देखो, मैं इधर देखो, मैं उससे जाके लड़ूंगा, वो बच्चा है, मेरी बदनामी होगी। मैं अपने बेटे को भेजता हूं, मेरा बेटा उसकी गर्दन काट के लेके आएगा। उसका बेटा बड़े तकब्बुर के साथ गया, मगर जाने में तो वक्त लगा, मगर मरने में वक्त आया, कट खत्म। उसने कहा, दूसरे बेटे तू जा। दूसरा गया, वो भी खत्म। तीसरा गया, वो भी खत्म। चौथा गया, वो भी खत्म। किसी ने यजीद से कहा, अरे 22,000 का लश्कर क्यों भेज रहे हो, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? यजीद इतना खर्चा क्यों कर रहा है? अरे 72 को पकड़ना है, 1,000 ही पकड़ लाएंगे। यजीद ने कहा, दिमाग ठीक है, जा चला जा। तूने वहां पे ये तो देख लिया कि 72 है, मगर ये अंदाजा नहीं किया उसमें अली के पोते कितने हैं, अली के बेटे कितने हैं। यजीद तो खुद बुज़दिल था, मां ने दूध पिलाया तो आता ना करबला में, आया ही नहीं। उसको डर लगता था कहीं अब्बास की तलवार उसकी गर्दन ना उड़ा दे। तो जो है कि नहीं, इमाम का बेटा, इमाम का भतीजा गया है, 4 कत्ल किए हैं। कितने बोलो? अब
पांचवा बाप पागलों की तरह आया अर्जक पहलवान, अरे तूने मेरे बच्चों को मार दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू मुझे जानता है, मैं 500 लोगों से अकेला लड़ सकता हूं। हजरत कासिम बोले तेरा दिमाग तो खराब हो गया, बच्चों की मौत से तू अब बेकार हो गया, तेरे होश फाक खराब हो गए, तेरी जेन खुली हुई है, घोड़े पे से तू गिरने वाला है। उसने झुक के जब नीचे देखा ना, अली के पोते की तलवार चमकी, सर ऐसा कटा जैसे गाजर मूली कटती है, और दुनिया को यह बता के चले गए अली का वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता। हजरत कासिम शहीद हो गए। जब शहीद हुए तो इमाम अली मकाम और लाशों को, इधर देखो, अब जरा हिलना जुलना नहीं, इमाम और लाशों को तो लेके आए थे, तो आप गोद में उठा के लाते थे, मगर इसके लिए चादर बिछाई, फिर सर उठाया, फिर पांव उठाए, फिर और जिस्म के हिस्से उठाए और गठरी बांधी, और इमाम उसको उठा करके लेके अपने खेमे पर आए। उसके बाद ये के बाद दीगर अहले बैत शहीद होते रहे। सबसे आखिर में हजरत अली अकबर, जिनका चेहरा नबी की तरह, जब उन्हें कोई देखता था तो कहता था ये तो बिल्कुल हुजूर की तस्वीर है। मैं कहता हूं कुदरत का निजाम तो देख हुसैन, कैसा तेरे ऊपर मेहरबान है कुदरत का निजाम, कि करबला में अब्बास का चेहरा बिल्कुल अली की तरह, और अली अकबर का चेहरा नबी की तरह, ज़ैनब का चेहरा सैयदा फातिमा की तरह। हुसैन जब नाना याद आए तो अपने बेटे को देख लेना, और जब बाबा याद आए तो फिर अब्बास को देख लेना, जब माँ की याद आए तो ज़ैनब को देख लेना। इमाम अपने 18 साल के बेटे को जब उठाने के लिए गए तो बेटे की आंखों में आंसू थे, जान बाकी थी, शहीद होने वाले थे। इमाम ने हाथ पकड़ के कहा, अली अकबर रोते क्यों हो? तो ऊपर को आंखें खोल के कहा, मेरे अब्बा आप अकेले रह जाएंगे, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, आप अकेले रह जाएंगे। कहा मेरे बेटे तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं, नाना तेरा बाहें फैला के इंतजार कर रहे हैं, जन्नत में तेरी दादी फातिमा तुझे देखेगी, जा। इमाम ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे अली अकबर, जिससे अल्लाह राजी हुआ उसका कुछ बिगड़ा नहीं, और जिससे अल्लाह नाराज हुआ उसके पास कुछ बचा नहीं। इमाम अपने 18 साल के बेटे की लाश को उठा के लेके गए। जो जवान बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के अपना कुछ न खोया, वो हुसैन। इमाम फिर खेमे में गए। अब अच्छा, इमाम ने सिर्फ हजरत अली असगर को दफन किया था, सिर्फ एक 6 महीने के अली असगर को, एक ही कब्र बनाई थी बस अपने हाथों से अली अकबर अली असगर की। क्यों? उलमा लिखते हैं इस वजह से, 6 महीने का पोता था फातिमा का, घोड़े दौड़ते थे बाद में सारे पोतों के ऊपर, अगर 6 महीने के बच्चे के ऊपर घोड़े का दौड़ जाता तो अल्लाह उसी वक्त इस कौम को बर्बाद कर देता। 6 महीने के बच्चे को उठा के लाए, अब अकेले हुसैन हैं, और हाथ में अपना नाना का जुब्बा पहना, तलवार ली हाथ में, सर पे इमामा बांधा, और फिर जब जा रहे थे पीछे किसी ने कांधे पे हाथ रख के कहा, अब्बा मेरे होते हुए आप न जाओ, मुझे इजाजत दो। अब्बा ने देखा ज़ैनुल आबिदीन थे बीमार, कहना मेरे बेटे तुझसे तो खड़ा नहीं हुआ जाता, मेरे बेटे मेरा इम्तिहान खत्म होगा, तेरा शुरू हो जाएगा, मेरे लाल तेरा इम्तिहान शुरू होगा, तू मेरी खिलाफतों का अमीन है, मेरी नस्ल का अमीन है, मेरे बेटे तुझसे मेरी नस्ल चलेगी, मैं तुझे अपनी खिलाफत देता हूँ, मेरे बेटे तू नहीं। बेटे को समझाया। फिर बीबियों के खेमे में गए, कहा ए ज़ैनब मैं जा रहा हूँ, ए उम्मे रुबाब मैं जा रहा हूँ, ए सकीना मैं जा रहा हूँ, ए शहरबानो मैं जा रहा हूँ। सैयदा ज़ैनब बोली किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? उसके सहारे जिसके सहारे इब्राहिम हाजरा को छोड़ के गए थे, उसी के सहारे छोड़ के जा रहा हूं। सैयदा ज़ैनब ने कहा ठीक है। इमाम ने अपना इमामा बांधा और अपने तलवार ली नाना की, घोड़े पे बैठ के जब चले तो घोड़ा रुक गया, क्योंकि छोटी सी सकीना ने, इमाम की बेटी सकीना ने घोड़े के पांव पकड़ लिए थे। इमाम नीचे उतरे, सकीना को प्यार किया, मैदान में चल दिए, चले अकेले, इतने हजारों के लश्कर में अकेला, भूखा प्यासा, जिसने इतनी लाशें उठाई हैं,
गए, मगर तलवार चलाई, किसी की हिम्मत नहीं थी सामने आता, जिधर गुजर जाते काटते चले जाते थे। मगर मियां फिर तीर आने लगे, बुज़दिल तो बुज़दिल होता है, तीर मारे। जब पहला तीर सीने में लगा, उसको लगते ही आवाज आई खेमे से, पलटे, आवाज जाकर के कहा, ज़ैनब क्या तुम रोई थी? ज़ैनब ने कहा, हाँ मेरे भाई, जब आपके तीर लगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई मेरे भाई, इस वजह से तू मेरी माँ का जाया है, तू मेरे नाना का नवासा, प्यारा नवासा है, उससे माँ कितना प्यार करती थी मेरे भाई, मैं अकेली रह जाऊंगी और आजाद हूँ, अकेली रह जाऊंगी। इमाम ने फरमाया, बहन अभी तो मेरे तीर लगाए, अभी मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे, मगर मैं ये समझाने आया हूँ, नाना की हदीस है, औरत की आवाज भी औरत है, बाहर मत निकलना, अपने बेपर्दा मत होना। काश ये बात जो इमाम ने सीने पे तीर लगने के बाद कही है, काश हमने अपनी बेटियों से कही होती, काश अपनी बहनों से कही होती, काश हमने अपनी बीवियों से कही होती, काश हम शादियों में अपनी बीवियों को ये बात बताते। ये हुसैन तीर खा करके बता रहे हैं। मैं कहता हूं, ज़ैनब मैं आप पर कुर्बान चला जाऊं, आप पर कुर्बान चला जाऊं। भाई तो सऊदिया जाता है तो कलकत्ते के एयरपोर्ट पे खड़े होकर के बहनें रोती हैं, मगर तेरा भाई तो शहादत में जा रहा है, घोड़ों के नीचे जैब रुदले के लिए जा रहा है, मगर ज़ैनब आप रोई नहीं है। सलाम हो सैयदा ज़ैनब आप पर, हजार सलाम हो आप पर, ए ज़ैनब कुबरा आप पर सलाम हो। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरे करती हैं, उरूसा ने शहादत का सिगार और खूबरू दूल्हा बना है। हर जवाने अहले बैत अपना सौदा बेच के बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, मेरा इमाम फिर करबला के मैदान की तरफ गया। अब तीर, अब मुझे बताओ, अगर 10,000 तीर आएंगे, अगर 12,000 तीर आएंगे, अगर 13,000 तीर एक आदमी की तरफ आएंगे, तो कोई हिस्सा ऐसा होगा जहां तीर नहीं लगेंगे। तीर लगते रहे, इमाम के इतने तीर लगे, एक सीने में तीर लगा, उसको निकालने वाले थे कि फिर माथे की हड्डी में आकर के एक तीर चुप जाता है, उसको निकालता है मेरा इमाम, तो फिर तीर और नेज़े की बारिशें, आप अपनी तलवार की गिरफ्त को छोड़ देते हैं, जख्मों से चूर चूर हो जाते हैं, पूरे जिस्म में कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां जख्म नहीं लगा है। फिर जमीन पे तशरीफ लाए हैं, और जब घोड़े से नीचे गिरते हैं, गिरते गिरते इमाम के लब हिल रहे थे और कहते थे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श देना, मेरे मालिक मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श देना। इमाम सजदे में, इमाम नीचे गए हैं, उधर से वो जालिम आ गए हैं, जालिम जो इमाम को आज कत्ल करेंगे, वो सारे जालिम आ गए हैं। वो आगे बढ़े, इमाम नमाज पढ़ चुके थे, मगर सजदे शुक्र के लिए अपना सर सजदे में रख दिया, सर सजदे में रख के कहते हैं, ऐ मेरे मालिक तू मुझसे राजी हो जा, ऐ मेरे रब तू मुझसे राजी हो जा, हुसैन की कुर्बानी को कबूल कर ले, ऐ मेरे रब क्या तू मुझसे राजी है। इसने और फिर ऊपर से देखे नीचे सजदा हो रहा है। दुनिया में ऐसी तारीख में ऐसा सजदा कभी नहीं हुआ कि सजदा कर रहे हैं, किसी का सर सजदे में झुका हुआ है और ऊपर गर्दन पे शिमन ने अपना चाकू रख दिया है, अपना खंजर, उधर खंजर चल रहा है, उधर जबान अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, उधर फरिश्तों में हंगामा बरपा हुआ है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों तुम ही कहते थे ना तुम सजदा करने के लिए बहुत हो, बताओ तुम क्या ऐसा सजदा कर सकते हो? तुमको क्या पता कि बेटियां भूखी हो तो बाप कैसे सजदा करता है? तुमको क्या पता कि जवान बेटे की लाश उठाने के बाद सजदा करना कितना मुश्किल है। शमशीर वक़्फ़ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा, कहती है ज़मीन करबला इस शान का सजदा खेल नहीं, मेरे इमाम की गर्दन कटी चली जा रही है। इमाम की गर्दन, कौन सी गर्दन काटी जा रही है? ये वही गर्दन है जिसे मेरे नबी ने कितनी बार चूमा था। ये कौन हुसैन है? ये वही हुसैन है, फरमाते थे मेरे आका है फातिमा, मेरे बेटे हुसैन को रोने मत दिया कर, जब ये रोता है तो मुझको तकलीफ होती है। आज हुसैन को मुझसे मेरे हुसैन का न पूछ हौसला, कितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। और कह दो जहां से, कह दो हवा से जाके अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक रोया नहीं हुसैन। जख्म से चूर चूर नबी का नवासा आज शहीद हुआ है करबला के मैदान में। शहादत पर ही इक्तफा नहीं किया, जालिमों ने घोड़े दौड़ा दिए। अब भतीजों के ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं, अब भाइयों के ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं, मेरे इमाम के जिस्म पर घोड़े दौड़ रहे हैं। उधर घोड़े दौड़ते हैं, उधर मैं अपनी बहनों से जरा हाथ जोड़ लेता हूँ, कहता हूँ दुनिया मुख्तसर है, कल मर जाओगी मेरी बेटियों, ये तुम्हारा फैशन काम ना आएगा। मेरी बेटियों इधर देखो, ये इमाम है, ये मेरा इमाम है, ये इमाम के घर की औरतें हैं। जब सारे लोग शहीद हो गए, जब असर का सूरज डूबने लगा, सैयदा ज़ैनब ने कहा नमाज की तैयारी करो, नमाज की तैयारी करो अहले बैत। अरे कैसे नमाज पढ़ेंगे, सब तो भूखे हैं।
हैं, प्यासे हैं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, सामने लाशें पड़ी है, लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, मगर वो तयम्मुम करके नबी के घर की औरतों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सारी बच्चियां नमाज में चली गई, इमाम की बेटी नमाज में चली गई। सकीना को नमाज पढ़ते देखा तो फिर अहले बैत कहते थे बिल्कुल अपनी अपनी दादी फातिमा पे गई है, कितने दर्द के बाद भी सजदे कर रही है, तुम्हारी छोटी बेटियां क्यों नहीं सजदा करती? आप क्या कभी इसका तसव्वुर कर सकते हैं? आपके दिल में इतनी जान है कि उधर भाई की लाश पर घोड़े दौड़े, हड्डी टूटने की आवाजें आए, उधर ज़ैनब सजदे करे, कोई ऐसा भी सजदा कर सकता है? करबला ने सजदे सिखाए हैं, करबला ने अल्लाह को राजी करना सिखाया है। तुमने करबला को मनाया तो क्या मनाया, तुमने हुसैन की शहादत को पढ़ा तो क्या पढ़ा? ओ लोगो, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीने पहुंचे करबला के बाद, तो जब मदीने पहुंचे तो हजरत अली की एक बीबी जिंदा थी, उन्होंने पर्दा कर लिया। तो वो कहने लगे क्या कोई दादी पोते से पर्दा करती है? कहा अंता ज़ैनुल आबिदीन। कहा बेटे तू अभी 20 साल का है, तेरी दाढ़ी कैसे सफेद हो गई? कहा मैंने जो करबला देखी थी, करबला में 20 साल के ज़ैनुल आबिदीन की पूरी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। ज़ैनुल आबिदीन से कभी किसी ने नहीं कहा पूरी जिंदगी हो गई, कोई मौलवी साहब नहीं गए उनके पास कि शोक तो 3 दिन मनाया जाता है, ये रमजान में जब पानी देखते हो तो क्यों रोते हो? बताओ जब कोई अपने जानवर को ज़िबा करता है तो क्यों रोते हो? किसी ने कहा जानवर ज़िबा होते देखते हो तो ज़ैनुल आबिदीन क्यों रोते हो? इब्ने रसूल क्यों रोते हो? कहने लगे जानवर को जब जानवर को कोई कसाई जब ज़िबा करता है तो पानी पिलाता है, मगर यजीदियों ने मेरे खानदान को ज़िबा किया तो पानी तक न पिलाया, मेरे सारे घर वालों को पानी तक न पिलाया। मैं कहता हूं हुसैन के नाम को याद करने वालों, बताओ क्या दुनिया में कोई यजीद का बेटा मौजूद है? बताओ कोई यजीद की नाजायज औलाद कह सकती है कि मैं यजीद की औलाद हूं? मगर हुसैन की औलाद बनने में लोग फख्र महसूस करते हैं। कौन कहां गए वो यजीद? मैं पूछता हूं आपसे नौजवानों, क्या तुमने अपनी जवानी बर्बाद कर ली? तुम्हारी तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा, तुम रातों में तन्हाइयों में, तुम्हारी तन्हाइयों बर्बाद हो गई, तुम्हें इंटरनेट ले गया, और तो तुमने कुरान न पढ़े, तुमने नमाजें न पढ़ी, करबला की बीवियों को न देखा। ओ मेरे भाइयों, ओ नौजवानों, मौत आकर के रहेगी, सबको आएगी, न अमीर को छोड़े न गरीब को छोड़े, न बादशाह को छोड़े न फकीर को छोड़े, न ताकतवर को छोड़े न कमजोर को छोड़े, न फकीर को छोड़े न गनी को छोड़े, न जाहिल को छोड़े न आलिम को छोड़े, न औरत को छोड़े न मर्द को छोड़े, सबको आएगी मौत। तो सबको आई, मगर खुदा की कसम वो मौत, उस मौत पर कैसा नाज होना चाहिए जो हुसैन को मौत आई है। वो ऐसी मौत है कि जिसने मौत को जिंदा होने के, मौत से जिंदा होने का सलीका सिखा दिया। वो कौन कहता है यजीद जीत गया? ओ खारजियो, ओ वहाबियो, ओ देवबंदियो, तुम क्या कहते हो कि 2 शहजादों की जंग थी? वो शहजादा था, उस जालिम को शहजादा हुसैन की बराबरी करवाते हो उस बदबख्त यजीद के ऊपर, जिसने मदीने में, आला हज़रत लिखते हैं यजीद ने मदीने में अल्लाह के रसूल के मिंबर के करीब घोड़े बनवाए। उसके घोड़े की लीद जब करते थे तो नबी के मिंबर को उसने बेहुरमती की, उसने मदीने की औरतों को अपनी फौज पर हलाल कर दिया, उसने सहाबा इकराम की लड़कियों से वो अपनी फौज को फौज पर हलाल कर दी, उसने इतने जिना करवाए कि 1000 लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई, हामिला हो गई, इतना जुल्म किया। उसने काबे के ऊपर पत्थर फेंकवाए, उसे शहजादा कहते वक्त वहाबियों, देवबंदियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? और अगर तुम शहजादा कहते भी हो तो एक बात बताओ, लड़ा तो वो तुम्हारा शहजादा था और 22,000 का लश्कर भी उसके पास था, उसने हुसैन को शहीद भी कर दिया, मगर ईमान से बचाओ, जीता कौन है? जीता कौन है? जीता कौन है? जीता वो है जिसके पास 22,000 का लश्कर था, या जीता वो है जिसके पास न खाना था न पानी था? आवाज आएगी, पहलवान वही पहलवान होता है जो अखाड़ा छोड़ के ना भागे, जो अखाड़ा छोड़ के भाग जाए वो पहलवान नहीं होता। जाके करबला में देखो, करबला में कुश्ती तो हुई थी, मुकाबला तो हुआ था, मगर यजीदियों का नाम निशान नहीं है, मगर हुसैन आज भी वही लेता है जहां कल करबला में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मेरी तकरीर खत्म हो गई। मैं कहता हूं नौजवानों, आओ आओ तौबा कर ले, आओ गुनाहों से तौबा करें।
हर बुराई का नाम यजीद है, हर अच्छाई का नाम हुसैन है। आओ रब से कहें मालिक हुसैन के नाना के सदके में माफ कर। हमने किन करबला के शोहदा को बुला दिया। हाथ उठा के बताओ कितने अपने नबी के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा। हुसैन के नाम पे गर्दन कटा दें, हाथ उठाए, एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं ना, ठीक है? जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस हुसैन के नाम पे आज से गर्दन भी कटा लेंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं जो पूरी दाढ़ी रखे। बाहर आओ, निकल के खड़े हो, खड़े हो भाई। रखाओगे दाढ़ी? आओ तो फिर बाहर, शर्माओ मत। लोग गाली देते में नहीं शर्माते। आओ आओ, जो पहले उठेगा उसे सबसे सवाब है। आओ, दुनिया का कोई भरोसा नहीं। ये जिन्हें देख रहे हो ना, ये तो खबर पे फातिहा पढ़ने भी नहीं जाएंगे। आ जाओ। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई दूसरा आशिक रसूल है? एक दूसरे की तरफ देखो, मुस्कुराओ मत। है कोई हुसैन का मानने वाला? आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जिएगा हुसैन इब्ने अली के लिए। कोई दूसरा आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब है। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी रखाना वाजिब है। आओ, हुसैनियत को जिंदा करो। कोई दूसरा आशिक रसूल है जो इस महफिल में आए और नबी के नाम पे दाढ़ी रखाए? कोई है दूसरा? माशाअल्लाह। नारे तकबीर। मैं जब तकरीर कर रहा था तो ये दुआ कर रहा था, अल्लाह जब मैं दाढ़ी रखवाऊं तो ये साहब जो है ये जरूर दाढ़ी रखा ले। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। दो हो गए। कोई तीसरा है सुन्नत रसूल रखाने वाला? कोई आशिको आओ। माशाअल्लाह, आपकी आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि दिल धुल गया है। माशाअल्लाह, हुसैन से सच्ची मोहब्बत है। कोई तीसरा आशिक रसूल है? कोई नौजवान इस महफिल पाक में है? कोई आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए नबी की सुन्नत के लिए? आगे पीछे से कोई है? देखो, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरे लिए बख्शिश के लिए 2 ही काफी है, मगर कह रहा हूं कोई और आशिक रसूल है? कम से कम 10 तो होने चाहिए। आओ, बाहर निकल के आओ। नारे हैदरी, शहीद आजम जिंदाबाद, जिंदाबाद। आओ आओ। फैजान इमाम हुसैन जिंदाबाद, फैजान इमाम हसन जिंदाबाद, फैजान सैयदा जैनब जिंदाबाद। 3 हो गए। कोई चौथा आशिक रसूल है जो अपने नबी के नाम पे खड़ा हो? आओ दीवानों, अगर दाढ़ी न तरक्की से रोके न नेकियों से रोके, ये बताओ दाढ़ी ने किसी का नुकसान किया है? दाढ़ी तो वो है कि दाढ़ी, अच्छा कुछ लोगों की कटी हुई है दाढ़ी, दाढ़ी पूरी 1 मुश्त होनी चाहिए लटकी हुई, तभी सुन्नत है, वरना ये भी हराम है कटाना भी। तो कोई चौथा आशिक रसूल हो जिसकी छोटी दाढ़ी हो वो पूरी कर ले, आ जाए, मेहरबानी करें, आए आए, अपने नबी की सुन्नत के लिए खड़े हो, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। ये 3 हो गए। कोई चौथा आशिक रसूल है? हुसैन करबला से देख रहे हैं कि कौन कौन मेरा सच्चा दीवाना है कोई आशिक रसूल हुसैन के नाम का मानने वाला? आगे पीछे से है किसी के दिल में हुसैन से मोहब्बत जो चौथा नंबर खड़ा हो जाए अपने हुसैन के नाम पे दाढ़ी रखाने के लिए? वो चौथा आशिक रसूल है? आगे पीछे से कोई दीवाना, एक दूसरे की तरफ ना देखें, अल्लाह जिसे तौफीक देगा वही खड़ा होगा। ये तीनों आए नहीं है, अल्लाह ने इन पर फजल किया है, करम किया है, इन पे हुसैन की नजर हुई है। कोई चौथा आशिक रसूल है जिसकी छोटी दाढ़ी हो पूरी कर ले? कोई आशिक रसूल है? कोई भाई? वैसे मेरी तकरीर में कमी रह गई, ठीक से कर नहीं पाया, मेरा दिल अच्छा नहीं, दुआ करो कि मैं किसी लायक हो जाऊं, तकरीर ठीक से करने लगूं, वरना ऐसी तकरीरों से क्या फायदा, लोगों पे असर ना हो। बताओ, इसका मतलब मेरा ही दिल अच्छा नहीं है, मेरे गुनाह ज्यादा है, इस वजह से आप नहीं उठ रहे ना। कोई है चौथा आशिक रसूल जो अपने नबी की सुन्नत पर अमल करे? वो लोगों, नबी के चेहरे में क्या कमी लगती है? बताओ, हर नबी है, नबी का चेहरा तो वो है कि जिब्राइल आते थे हुजूर के चेहरे का दीदार करने के लिए। है कोई और आशिक रसूल इधर से? कोई पीछे से चौथा? 4 हो जाए, 4 कोई है खड़ा हो जाए महफिल में? आ जाओ आ जाओ। नारे तकबीर, देर लगाते हैं, नारे रिसालत। करते सारा काम है मगर देर से करते हैं। पंजतन पाक का मानने वाला पांचवा देखो कौन खुश नसीब है, सुभान अल्लाह। किसे मेरा रब चाहे वो खड़ा हो के बाहर को आए। कौन आशिक रसूल है? इधर देखो, इधर दाढ़ी मुंडाना कटाना एक ही बराबर। मैं मोहब्बत से कह रहा हूं, एक कोई आशिक रसूल और, बस एक।
आप दाढ़ी रखाने के लिए आ रहे हो पूरी, आ जाओ। इन्होंने मसला भी बता दिया, देखो ऐसी दाढ़ी चलेगी नहीं जैसी इनकी है, देख लो। अब ये पूरी करेंगे इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं सोच रहा हूं कि ख्वाजा साहब की छठी भी हो जाए। कटवाते थे पहले, बैठो ना यार, नहीं हाथ मिला लो, लाओ, हाथ मिलाने में कोई मसला नहीं, हाथ मिला लो, हाथ मिला लो। मगर मेरे भाई, मैं आपसे हुसैन के नाम पे चंदा नहीं मांग रहा हूं मेरे भाई, मैं आपसे आपकी खैरियत मांग रहा हूं, आपके लिए कुछ मांग रहा हूं। पांचवा आशिक रसूल है कोई जो इस महफिल पाक में खड़ा हो जाए सुन्नत रसूल के लिए? अच्छा आप मुझे बताओ, क्या चेहरा रखाने से, दाढ़ी रखाने से आदमी के चेहरे में खूबसूरती कम हो जाती है? सही से बताना, ये अब्बास भाई कम खूबसूरत लग रहे हैं क्या? ये मौलाना कम खूबसूरत लग रहे हैं? बोलो तो सही जरा। वो लड़कियां जो दाढ़ी को पसंद नहीं करती, असल में वो हुजूर को ही पसंद नहीं करती। वो लड़कियां जो ये कहती हैं बगैर दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगे, असल में अगर उनको ये पता है कि ये सुन्नत है फिर भी कह रही है, तो वो मुसलमान रही नहीं, क्योंकि उन्होंने हुजूर की दाढ़ी का जो है वो इसकी तौहीन कर दी। सुन्नत की तौहीन करना कुफ्र है ना? मैं कहता हूं कोई पांचवा आशिक रसूल है? मैं तो समझता था बड़े अच्छे लोग हैं आप, वैसे हैं ही अच्छे, मैं अच्छा नहीं हूं, मगर मैं समझ रहा था कि ज्यादा खड़े होंगे क्योंकि हुसैन के बड़े दीवाने लग रहे हैं। मगर मैं कहता हूं एक बार और कह रहा हूं, बस एक और है कोई? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना। अब देखो छठी कर लो गरीब नवाज की, जल्दी से फिर खत्म करते हैं। गरीब नवाज की छठी अजमेर वालों की कोई है जो आज ख्वाजा मोइनुद्दीन की छठी करे? वो लोगों हिम्मत करो, मेहनत करो। अगर कब्र में गए और हुजूर ने तुम्हारा चेहरा देख के नाराज हुए तो फिर क्या करोगे? एक कोई आशिक और छठा कोई आ जाए, मेहरबानी करें, एक और आ जाए, कोई है? अच्छा अगर यूं खड़ा होने की बात करती ना ऐसे ऐसे तो मैं बहुत कर देता, मगर ये तो दिल की बात है ना भाई। अगर तौफीक मेरे हाथ में होती तो मैं तो एक को भी नहीं छोड़ता। तौफीक अल्लाह दे सकता है, हम कह सकते हैं, हमें कहने का ही सवाब मिलता है ना? चलो ठीक है, आप पांचों लोग करो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। हुसैन की महफिल में वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी। अल्लाह रहमान रहीम, मेरा काम था इनसे यहाँ तक लाना, इन्हें कबूल फरमा ले। सैयदा पाक खातून जन्नत के वसीले पाक से इनको खूब बरकतें अता फरमा, खूब रहमतें अता फरमा। बैठ जाए। अच्छा जरा हुजूर की आंखों की ठंडक और हुसैन की नमाज, सुभान अल्लाह, वो नमाज जिसे दुनिया याद करती है। मैं कहता हूँ आज पक्का इरादा कर लें, देखें वादे तो बहुत किए, इरादा कर लें इंशाअल्लाह आज के बाद अपने मुसल्ले मोटरसाइकिलों में रखे रहेंगे, घरों में रखे रहेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठा के इंशाअल्लाह वादा करें आज से नमाजी बनना है। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे, इंशाअल्लाह नमाज की कोशिश करेंगे, आज से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह, मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। वो जो न मिट सका वो हुसैन था, वो जो मिट गया वो यजीद है। न यजीद की वो जफा रही, न ज़ियाद का वो ज़ुल्म सितम रहा, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। आपको बताऊं ये जितने भी खानकाहें चमक रही हैं ये सब हुसैन की बरकत है। उन्हीं के बेटों को अल्लाह ने नवाजा। अल्लाह अहले बैत के साथ हमारा हश्र फरमाए। सैयदा पाक के वसीले से हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। सैयद शुहदा के वसीले से कोई बे औलाद हो तो दुआ मांग लेना, चूंकि शहादत का जहाँ जिक्र होता है वहाँ औलादें अल्लाह तकसीम करता है। खूब जिसके लिए जो हो, जब दुआ हो तो आप उसके लिए, मगर फिर भी दुआ करा देता हूँ अल्लाह सैयद शुहदा के वसीले से हम सबकी इस महफिल को कबूल फरमा। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद।
वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।